अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कपिल शर्मा के बारे में, जो आज भी पाकिस्तानी लेजेंडरी एक्टर कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब को अपने शोज़ में याद करते रहते हैं। और ये कोई पुराना क्लिप नहीं है, अभी का है, क्योंकि कपिल शर्मा अब स्मार्ट हुए हैं। आपको पता है उन्होंने वेट लूज़ किया हुआ है। तो अब का ये वीडियो है जिसमें वो ये कहते हैं अमानुल्लाह साहब को याद करते हुए। पाकिस्तान में बहुत सारे शोज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कभी शायद उन्होंने अमानुल्लाह खान साहब के बारे में बहुत कम ही बात की हो। लेकिन अगर कपिल शर्मा जैसा, जो कि मैं कहता हूँ कामयाब तरीन इंसान है, कामयाब तरीन शो कर रहा है, वो शख्स जो बॉलीवुड में छाया हुआ है, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स उसके पीछे पीछे फिरते हैं कि हमें अपने शो में बुला लो, हमारी फिल्म आने वाली है, वो बंदा है जिसके पीछे बॉलीवुड इंडस्ट्री है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री चाहती है कि कपिल शर्मा के शो में किसी तरह से जाएं। तो आप उसकी कामयाबी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो अमानुल्लाह साहब को याद किस तरह से करते हैं। वो कहते हैं कि जब एक कॉमेडी शो हो रहा था, उनके करीब कुछ कॉमेडियंस खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लेजेंडरी एक्टर कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुकाबला जो होता है वो एक्ट्रेसेस के दरमियान होता है, एक्टर्स के दरमियान होता है। उनकी फिल्म आने वाली है, इसकी फिल्म अच्छी है, उसकी फिल्म अच्छी है, एक्ट्रेस ने क्या पहना, तुमने क्या पहना, मैंने क्या पहना, इसमें मुकाबला होता है। कॉमेडियन में मुकाबला नहीं होता, क्योंकि सभी हंसाने का काम कर रहे हैं। किसी के जोक पर ज्यादा हंसी आ जाती है, किसी के जोक पर कम आती है। तो पाकिस्तान के एक बड़े लेजेंडरी कॉमेडियन है अमानुल्लाह खान साहब, उन्होंने एक बात कही थी, बोलते यार कंपटीशन होता है फिल्म स्टार हीरोइन में कि उसने ये पहना तो मैं ये पहनूं। हंसाने वाले में क्या है, आप भी हंसा रहे हो, आप भी हंसा रहे हो, हम भी दुनिया को हंसा रहे हैं। तो आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हो। दो कोई लाफ्टर ज्यादा ले लेता है, कम ले लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो सामने खड़े कॉमेडियन थे, उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उनकी ये इतनी बड़ी बात है कि वो बंदा इतनी कमाल बात कर गया। सामने सिद्धू साहब बैठे हुए थे जो वाह 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 कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि अमानुल्लाह साहब ने इतनी कमाल बात की कि भाई कॉमेडियंस में कोई मुकाबला नहीं होता, सभी अपनी तरफ से हंसाने की कोशिश करते हैं। किसी की बात पर ज्यादा हंसी आ जाती है, किसी की बात पर कम हंसी आती है। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे अमानुल्लाह साहब को सामने रखते हुए, उनके जुमले को सामने रखते हुए उन कॉमेडियंस को उनकी हौसला अफजाई की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला अमानुल्लाह साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। मैं ऐसे बंदे, मैं क्या बताऊं यार, मैंने आज तक जितने भी लोगों से मुलाकात की, चाहे वो लाहौर से है, चाहे वो कराची से है, अमानुल्लाह साहब की सभी बहुत इज्जत करते हैं, आज भी करते हैं। और उनको लगता है कि अमानुल्लाह साहब जैसा बंदा नहीं था इंडस्ट्री में, कोई नहीं था जो पैसा कमा कर न जाने कितने लोगों की मदद कर देता था। वो तो खैर कुछ लोगों को लगता था कि इतना पैसा कमा कर शादियां कर लेते थे। शादियां तो उन्होंने बहुत की, बच्चे उनके फर्माबरदार हैं और सारी अल्हम्दुलिल्लाह से सब सेटल्ड है, सब अच्छी जगह पर लगे हुए हैं। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है? क्या हमारे भी शोज़ में अमानुल्लाह साहब, वहीद मुराद साहब, जितने भी हमारे लोग हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहिए? उनकी याद में किसी भी शो में किसी न किसी का जिक्र करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी खलील रहमान कमर साहब के बारे में। मेरे बहुत अच्छे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन की कर सकते हैं। बहरहाल खलील रहमान कमर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। आपने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ देखी होगी हीरा मंडी, जो कि बहुत मशहूर हुई थी। उसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया से कॉल आती है 2015 में, मुझे कॉल आती है 2015 में कि आप ये लिखें, लेकिन खलील साहब ने जो आगे शर्त रखी वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। अगर तो ये सच है तो बड़ी कमाल बात है। वो कहते हैं कि जब मुझे इसके लिए, उस वक्त इसका नाम मंडी था, हीरा मंडी नहीं, मंडी के नाम से मुझे कॉल आती है कि भाई ये आपने लिखनी है। उन्होंने कहा कि मेरे से अगर आप लिखवाना चाहते हैं तो आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। वो ये कि जब मैं हिंदुस्तान की ज़मीन पर उतरूं तो मेरे सामने मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, ये पूरा मीडिया ऐसे खड़ा होना चाहिए क्योंकि आपके सामने खलील रहमान कमर नहीं बल्कि पाकिस्तान उतर रहा है। वाह, क्या बात की। खलील साहब के जुमले भी बड़े वायरल होते हैं, नॉर्मल सी बात करें ना वो भी वायरल हो जाती है। और ये बात तो ऐसी है कि जो दिल को छू गई है। उन्होंने कहा कि आपका जावेद अख्तर, घटिया तरीन इंसान जो
यहाँ आता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें करता है, सब कुछ करता है। यहाँ आने के बाद उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है, पूरी इज्जत से उसको नवाजा जाता है। बी क्लास एक्टर भी पाकिस्तान में है तो हम उसको भी पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, इसमें कोई शक नहीं कि खलील रहमान कमर साहब जैसा कोई राइटर मैंने नहीं देखा। बड़े कमाल राइटर हैं जो लिखते हैं तो ऐसा लगता है, ड्रामा देखने को ऐसे लगता है जैसे शायरी है, एक एक डायलॉग ऐसा होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उनका ड्रामा अफसाना लगता है, तो भाई उनका ड्रामा होता ही ऐसा है। पहले जुमले से लेकर आखिरी जुमले तक हर चीज आपस में कनेक्ट होती है। ये नहीं लगता कि ये किधर से आ गया, ये कहां से हो गया, ये कैसे हो गया, नहीं, हर एक चीज की सेंस होती है। तो खलील साहब ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि मैं पाकिस्तान से आऊंगा तो ये मत समझिए कि पाकिस्तान का एक राइटर आ रहा है, बल्कि ये समझिएगा कि पूरा पाकिस्तान आपकी धरती पे उतर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी है। खैर ये शर्त शायद उन्होंने नहीं मानी। खैर जो होस्ट थे उन्होंने नाम पूछने की कोशिश की कि किसकी कॉल आई थी, नीला बंसाली की, किसकी कॉल आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बात को छोड़ देना। एक और शर्त उन्होंने ये रखी कि भाई जब तक नरेंद्र मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है तब तक मैं, आप सोचे बिना कि मैं कुछ करूंगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा सोचता है, बहुत बुरा करता है। तो मैं पाकिस्तान के वकार को, नाम को चंद रुपयों के लिए नहीं डुबो सकता। खलील साहब लव यू, बहुत अच्छा, जबरदस्त। खैर कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कुछ भी करे उसको तो हम दुआएं देते हैं और साथ में हम उसकी इज्जत भी करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। तो ये तो फिर खलील साहब है, खलील साहब की तो हम वैसे ही बहुत इज्जत करते हैं। खैर इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी। जश्न रेख्ता एक इवेंट है, उसमें अदील हाशमी जो होस्ट थे, ये पीटीवी के दौर में सिटकॉम में आया करते थे और हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, बचपन की, कुछ लोगों की टीन एज की। बहुत सारे ये प्रोग्राम्स करते थे कॉमेडी, बड़ा ज़बरदस्त वो दौर था और बड़े ज़बरदस्त ड्रामे आया करते थे। अब तो उस तरह का कोई प्ले बनता भी नहीं है और बड़ी यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इनके सामने इमरान अब्बास और सबा कमर बैठी हुई थी, जो ये दोनों ही इंडिया में जाकर बड़ा काम कर चुके हैं और बड़ा इन्होंने इंडिया में अच्छे लेवल पर काम किया। सबा कमर ने इरफान खान के साथ काम किया और इमरान अब्बास ने भी बहुत सारे बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, बड़ी इनकी अच्छी फिल्म्स आई। इनसे एक सवाल किया कि वहाँ की उर्दू और यहाँ की उर्दू में बड़ा फ़र्क है और बड़े मसाइल होते हैं जब कोई बंदा वहाँ जाकर काम करता है। तो फिर जिस तरह से आपने देखा होगा कि लोग लिखते हैं फिरोज़ खान, हम बोलते हैं फिरोज़ खान, वो लिखते हैं फिरोज खान। तो इसी तरह से जिस तरह से खून, वो कहते हैं तेरा खून पी जाऊंगा, खून मतलब खे और खा, इस तरह कुछ चेंजिंग है। तो वो ये कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद इन चीज़ों को देखकर आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो वो कहते हैं कि फ़र्क तो है और ज़ाहिर है चेंज भी था, हमारे लिए मुश्किल भी था। नहीं, मुश्किल तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन यह है कि मुश्किल होता है जब आप एक किसी भी जगह पर जाकर आपने खून बोलना है और वहाँ पर आप सारी ज़िंदगी खून बोलते रहे और फिर वहाँ जाकर आपको बोलना है तेरा खून पी जाऊँगा, तो ऑब्वियसली वो चेंज तो फिर होता है और फिर मुश्किल भी है। खैर इस पर दोनों ने ही बहुत अच्छी बातें की। सबा कमर ने कहा कि मेरी बहुत सारी वहाँ पर दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा होता है जब मैं उनसे बात कर रही होती हूँ, तो ये चीज़ें काफ़ी देखने को भी मिलती हैं। और ये मैं आपको बताऊँ कि मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ कि लिखने में भी ये लोग ऐसे ही लिखते हैं। उनकी जो किताबें हैं उनमें जो नुक्ता है वो गायब है और यहाँ में जो है वो नुक्ता मौजूद है। जिस तरह से फिरोज खान, अब फिरोज और फिरोज में कितना फ़र्क है। तो खैर इस पर अब मैं क्या तफसीलन बात करूं। अगर इंडिया के लोग हमें सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है, जब आप हमारी उर्दू सुनते हैं या हमारे बारे में देख रहे होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ओह हाँ जी जाए, कम ऑन, ये बेबी आ गए, वीडियो बातें बातें मेरा बेबी आ गया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कर दो डैडी की जान, अस्सलाम वालेकुम करो, हेलो हेलो कर दो। क्या हाल है सबके? मेरा नाम बीरू है। बीरू ने आज पोनी की हुई है, बीरू ने आज बाल बांधे हुए हैं। चले बीरू आज प्रोग्राम करते हैं साथ में, ठीक है? ओके। बीरू के कहने पर आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है और बीरू की बातें भी सुनी है, ठीक है? अच्छा खैर हम इस पर बात कर रहे थे, लेकिन बात यह है कि इंडिया में जो लोग हमें देख रहे हैं वो बताएं कि हमारी उर्दू देखकर आपको क्या लगता है। हमारी उर्दू साफ है या आपकी? हमारे कराची में बहुत सारे लोग हैं वो उर्दू बोलते हैं थोड़ी और तरह के। अपन लोग यहाँ बैठे हुए थे ना, जहाँ पे अपन लोग बैठा करते थे, अरे भाई किधर जा रहा है, तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो उर्दू बोली जाती है उसमें ये वर्ड नहीं यूज़ किए जाते, लेकिन कराची में होते हैं। तो खैर हर इलाके की अपनी मिठास है, मुल्तान वालों की अपनी मिठास है, पुठार की अपनी मिठास है, कराची की अपनी मिठास है।
बस तमीज होनी चाहिए, बाकी सब चल जाता है। क्यों जी, सही बात है बीरू, ऐसा ही है। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं जी दाना नीर मुबीन के बारे में। दाना नीर मुबीन लंदन में है और उनसे सवाल किया गया मेरा लियारी के बारे में। मेरा लियारी एक फिल्म आ रही है जिसमें जो बनी लियारी में और पाकिस्तान की जो फुटबॉलर्स हैं जो लियारी से ताल्लुक़ रखती हैं उनके बारे में पूछा गया कि आपने जो फिल्म बनी थी धुरंधर उसकी कॉपी बनाई, उसके जवाब में बनाई। बेबी आप चुप करें ना, शारे आप बेबी आप उधर चुप करें। अच्छा एक मिनट आप चुप करें, मैं उधर देखो, सबको देखो, सबको। अच्छा उनसे सवाल ये किया गया कि आपने फिर बात करने दो ना, आप बात करने दो। चलो अभी देखो शारे आपको देख रहे हैं, उधर देखो शारे आपको देख रहे हैं ऐसे। अच्छा उनसे ये सवाल किया गया कि जो धुरंधर है, अब आपने नहीं बोलना। अच्छा उनसे सवाल किया गया ये जो धुरंधर फिल्म है, अच्छा उनसे ये सवाल किया गया कि मेरा लियारी आपने धुरंधर के जवाब में बनाई है, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कहना बहुत गलत होगा, बल्कि हमारी जो मेहनत है, नहीं भाई इसको मैं पहले छोड़ कर आता हूँ। अच्छा दाना नीर मुबीन से ये पूछा गया कि जो आपने मेरा लियारी बनाई है वो क्या धुरंधर के जवाब में बनाई है, उसके मुकाबले में बनाई है? तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा, आयशा उमर ने भी ये कहा कि भाई उनके मुकाबले में हम नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बहुत बड़ा बजट है, और उसके बाद सेट सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो तो नहीं, लेकिन हमने इसमें मेहनत बहुत की, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और जिस तरह से धुरंधर में उन्होंने लियारी को बुरा दिखाया, हमने लियारी में जाकर ये सारी शूटिंग की है, सब कुछ दिखाया कि मेरा लियारी बहुत अच्छा है, मेरे लियारी में ये सब कुछ नहीं है। और हमने उनको जवाब देने के लिए नहीं बनाई, हमने इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया है, कवर करने की कोशिश की है, और हमने ये फिल्म इसलिए बनाई है कि हम अपने पाकिस्तान का लियारी दुनिया में दिखा सकें कि ये बहुत अच्छा है। धुरंधर में बेसिकली तो बुरा दिखाया गया ना, तो मेरा लियारी में ज़ाहिर अच्छा दिखाने की कोशिश की है, और पाकिस्तान की सारी फुटबॉलर्स जितनी भी हैं जो लियारी से ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा ये हैरत की बात है कि लियारी में लड़कियां फुटबॉल खेलती हैं, ये मुझे नहीं पता इसमें। अब की बार अगर मैं कराची गया तो मैं जाऊँगा लियारी और मैं देखूँगा कि वहाँ पर लड़कियाँ वाकई इस तरह से फुटबॉल खेलती हैं और ये चीज़ें दिखाई जाती है। और उसके साथ मैंने आपको एक और भी खबर कल दी थी कि ये जो आयशा उमर और दाना नीर मुबीन वहाँ गई हैं तो इनको बिल्कुल उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं मिला, रिस्पेक्ट नहीं मिली, वहाँ पे फैंस नहीं मौजूद थे, तो ये इनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट हुई होगी, और मुझे लगता है कि इनको इस चीज़ से दुख भी हुआ होगा। तो दुख ये है कि वहाँ के जो प्रोमोटर्स हैं, वहाँ के जो जिन लोगों ने इनको बुलाया था, उन्होंने शायद उस तरह से पब्लिसिटी नहीं की जिसकी वजह से इनको ये सब कुछ फेस करना पड़ा। और लंदन में रहने वाले लोगों को मैं ये कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ फहद मुस्तफ़ा, मायरा खान और इन लोगों की वजह से ना आया करें, बाकी जितने एक्टर्स आते हैं इनके लिए भी टाइम निकाल लिया करें, चाहे आपको पसंद है या नहीं, लेकिन इन लोगों को दुख होता है। और फिर जब दुख होता है तो फिर अब देखें ना, इकरारुल हसन ने तोंसा शरीफ में एक बहुत बड़ा सेमिनार किया, लेकिन बंदे खाली 20 तो 20 बंदे बह के वो गल कर रहे सन कि मैं इमरान खान को कम्पीट करांगा, तो फिर जाहिर है जो उनकी इंसल्ट हुई है और ये चीज़ें टोटल ख़िताब कर रहे हैं, हार शार पड़े हुए हैं, बड़ा उन्होंने सजाया था, लेकिन बंदे टोटल मेरा ख्याल है 10-20 बंदे, 20 भी मुश्किल से थे, आगे फ्रंट पे 5-6 बंदे बैठे हुए थे, और वो माइक में प्रॉपर जो है ना वो कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे। तो मैंने कहा बड़ा हौसला है भाई, मेरे जैसा बंदा हो गया तो वापस आ जाओ यार, क्या यार नहीं भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उनके हौसले को दाद देनी चाहिए कि आप इमरान खान को कम्पीट करने निकले। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज के इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करिएगा, हो सकता है कि मेरा थोड़ा दिल खुश हो जाएगा यार, थोड़े व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इस्माइल चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अजान हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी बोला, टेक केयर।